हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी परिवर्तनी एकादशी का पारण आपको किस तरह से करना है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी को डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से आपको नाग योनि, किन्नर और दोस्तों आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इनकी पूजा करने का आपको बराबर का फल भी प्राप्त हो जाता है और साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सारे आपके जितने भी भौतिक सुख है उनकी प्राप्ति होने के बाद आपको मरने के बाद भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये एकादशी। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान वामन देव के स्वरूप की पूजा भी की जाती है। एकादशी, अच्छा दोस्तों, इसे परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में सोए होते अपनी शैया पर करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माँ यशोदा थी, श्री कृष्ण भगवान के, उन्होंने प्रथम बार यमुना नदी के अंदर कपड़े धोए थे। तो जल के अंदर और कपड़े धोए थे, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आपने व्रत बहुत ही अच्छे से रखा होगा। अब आपको पारना भी उसी तरह से अच्छी तरह से आपको करना होगा, नहीं तो आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होगी। आपको क्या करना है, 15 तारीख को इसका पारण है, तो 15 सितंबर को आपको जल्दी उठना है। उठने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे श्रेष्ठ होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। देखिए, चाहे आप डेली लेट उठते हो, लेकिन एकादशी के दिन आपको जल्दी उठना होता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और दोस्तों उसके बाद आपको मंदिर में आ जाना है। अच्छा, स्नान के जल में ना आपको यमुना का जल भी डाल सकते, गंगा का भी, हल्दी भी डाल के, बस खाली मत नहाइएगा। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। जल देने के बाद चौकी आपकी लगी हुई है क्योंकि आपने व्रत रखा था। तो सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले भगवान जी को उठाना होता है। उठाते ही उनको कुछ भोग दे दिया जाता है और उसके बाद मंगला आरती की जाती है क्योंकि भगवान रात भर के भूखे होते हैं। उसके बाद आप भगवान जी को नहला सकते हैं और उसके बाद श्रृंगार आरती भी कर सकते हैं। पहले आपको लड्डू गोपाल जी को, या आपके पास चैतन्य महाप्रभु हैं या विष्णु भगवान जी हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद तुलसी पत्ता जो लगा उस पंचामृत को एक साइड रख दीजिएगा। उसके बाद आपको भगवान जी को सुंदर से श्रृंगार करना है क्योंकि भगवान जी को सुंदर श्रृंगार अत्यंत पसंद होता है। उसके बाद उनको सुंदर से श्रृंगार करने के बाद, भगवान जी का श्रृंगार करने के बाद आप उनकी श्रृंगार आरती भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा होता है करना। करने के बाद आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। फिर आपको तुलसी मैया की परिक्रमा करनी है। तुलसी मैया की परिक्रमा के लिए लड्डू गोपाल जी को साथ में बिठा दीजिएगा और परिक्रमा करते जाइएगा। दोस्तों, तो आप 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से परिक्रमा कर लीजिएगा। दोस्तों, उसके बाद आपको उनको एक दिया जलाना है और उनको फूल वगैरह अर्पित करिएगा। वस्त्र रूपी कलावा आप उनको चढ़ा सकते हैं या चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको भोग बनाना है। तो भोग कोशिश करिएगा दोस्तों कि आपका जो भोग है वो थोड़ा जल्दी बन जाए, जैसे कि आपका जो पारण का समय है उसी बीच में आपका भोग तैयार हो जाए, क्योंकि आपको पूजा भी करनी है और सभी चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। भोग बनाने के बाद आपको सबसे पहले आप क्या बना सकते हैं, वैसे तो दोस्तों जो जगन्नाथ जी के चावल होते हैं उनका भोग बहुत ही अच्छा होता है लगाना, लेकिन सब वहाँ पे नहीं जा सकते, नहीं हो पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, घर में ही चावल की कुछ भी चीज़, जैसे पुलाव बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। तो आप कुछ भी बना लीजिएगा, मतलब ये तो चावल की चीज़ आपको बनानी है। और उसके अलावा कोई भी सात्विक भोजन आप भगवान जी को प्रेम के साथ उपहार, मतलब उनको अर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप उनको भोग अर्पण करिएगा। उसके बाद ब्राह्मण भोग खिलाइएगा। दोस्तों, भगवान जी को आप 3 तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। एक, दान देकर, दान जरूर दिया जाता है। दूसरा, कठिन व्रत से, ठीक है। तीसरा, उनके ग्रंथ पढ़ के, और चौथा
उनका यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। तो दोस्तों क्योंकि हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं, हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति भी चाहिए और भगवान जी का आपको मतलब प्रेम भी चाहिए, तो उसके लिए आपको कृष्ण प्राप्ति भी चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपने मंगला आरती कर ली, जाप कर लिया, आपने भोग जो है उसका भी दान करना है आपको। तो ब्राह्मण को आप किसी भी ब्राह्मण को भोग दे सकते हैं, मतलब उनको ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराइएगा। भोजन दान देते समय ध्यान रखिएगा कि वैष्णव बिल्कुल ठीक होने चाहिए, प्याज लहसुन ना खाने वाले हों और उन्होंने तुलसी माला पहनी हो, तिलक लगाते हो, गुटखा वगैरह ना खाते हो। इन ऐसे लोगों को आप दान दीजिएगा। ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप मंदिर में भी दान दे सकते हैं। जैसे कि मंदिर होता है उसमें आप उतने पैसे निकाल लीजिए, ठीक है, और वो आप दान में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप ब्राह्मणों को भूल गए, उनको दक्षिणा जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दक्षिणा के बिना कोई भी आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दक्षिणा से क्या होता है, कोई भी आपसे भूल चूक भी हो गई है ना तो वो भी माफ़ हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए दक्षिणा जरूर दे दीजिएगा। आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहा है तो आप मंदिर में उतने पैसे निकाल सकते हैं या सूखा भोजन भी निकाल सकते हैं, नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं, बट उस टाइम पे आप जरूर निकाल दीजिएगा। उसके बाद आपको पारण किस तरह से करना, आपने जो लड्डू गोपाल जी को पंचावर से स्नान कराया है ना, वो आपको पंचावर पीना है। उसके अलावा 7 चने लेने, 7 के 14 टुकड़े कर देने हैं और उनको आपको हाथ में लेके कि भगवान जी आपकी पूजा में हम थोड़ा सा लेट से आए, हमसे कोई भी गलती हो गई हो, इस जन्म में अगले 7 जन्मों में माफ़ कर देना, हमारी जो पाप है वो हम नष्ट करना, हमारी ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियाँ और मायके पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार करना। और चने आपको पीछे फेंक देने, इस तरह से पीछे फेंकने, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको वो पंचावर पीना है और आपने जो भोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है वो खाकर आपको पारण करना है दोस्तों। पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा 15 सितंबर को सुबह के टाइम 6:06 से 10:12 तक। तो इसी बीच आप पारण करिएगा, क्योंकि एकादशी में व्रत रखा जाता है और जिसमें द्वादशी मिक्स हो रही हो, और द्वादशी में आपका जो है वो सही समय पर पारण होना चाहिए। पारण का जो समय हमेशा अलग अलग होता है, ध्यान रहे दोस्तों। जब हम भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्रत रखते हैं तो उसका पारण होता है। जैसे कि एकादशी का व्रत, उसमें हमेशा पारण ही किया जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एकादशी का पारण आपको किस तरह से करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।